मैंने प्रार्थना और उससे संबंधित विषयों पर बहुत से उपदेश और शिक्षाएं सुनी हैं। आप जानते हैं, हर कोई प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन हर कोई ये नहीं सोचता कि प्रार्थना वास्तव में क्या है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? मेरे अनुभव में प्रार्थना के कई रूप होते हैं। हम अलग अलग तरीकों से प्रार्थना करते हैं, हम अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। और मेरे अनुभव में मैंने यह भी महसूस किया है कि कभी कभी हम जिस प्रकार की प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे अक्सर बहुत स्वार्थी होती हैं, अक्सर आत्म विकास, आत्म सशक्तिकरण और आत्म सक्रियता पर केंद्रित होती हैं। यह केवल प्रार्थना का एक माध्यम नहीं है। देखिए, क्योंकि प्रार्थना का बहुत कुछ संबंध प्रभाव डालने, प्रेरित करने, दिशा निर्देश देने और दृश्य जगत से परे की शक्तियों से लड़ने से है। सुनिए, एक प्रभावी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जगत, लोगों, समुदायों और परिवारों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने वाला होता है। प्रार्थना कमोबेश ईश्वर की अच्छाई के फलने फूलने के लिए एक वातावरण बनाने के समान है। किसी भी प्रयास में ईश्वर की इच्छा को स्थापित करने के लिए प्रार्थना का संघर्ष आवश्यक है। प्रार्थना ही ईश्वर की कृपा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी के भी जीवन पर परमेश्वर की कृपा का प्रभाव। लेकिन यहां एक समस्या है और मैं आपको उस समस्या के बारे में बताना चाहता हूं। उस समस्या को दुर्बलता कहते हैं। हर विश्वासी में यह दुर्बलता होती है। यह दुर्बलता कलवरी के क्रूस पर नष्ट नहीं हुई, बाकी सभी दुर्बलताएं नष्ट हो गई। इसी प्रकार आत्मा हमारी दुर्बलताओं को बढ़ाती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। हम नहीं जानते, तो यह एक दुर्बलता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने सोचा था कि आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना जानते हैं। मैंने सोचा था कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना प्रार्थना का सबसे प्रभावी तरीका है। अचानक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के बाद भी आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है। शास्त्रों को स्वीकार करने के बाद भी आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है। इसलिए जो अनजानी भाषा में बोलता है उसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो फिर अनजानी भाषा में बोलने के लिए भी आपसे प्रार्थना करने को क्यों कहा जाता है? तो हम प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं, इसलिए किसी अनजान भाषा में बोलते हुए आप उसका अनुवाद करने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब है कि प्रार्थना के विभिन्न प्रकार होते हैं, प्रार्थना के विभिन्न माध्यम होते हैं। प्रार्थना के विभिन्न माध्यमों को समझने से प्रार्थना में हमारा प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा। अगर मैं किसी अनजान भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन मेरी समझ व्यर्थ है। तो फिर क्या है? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और समझ से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और समझ से भी गाऊंगा। मैं प्रार्थना के लिए कई माध्यमों का उपयोग करता हूं। मैं अनजान भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं उस भाषा के अनुवाद के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं समझ से प्रार्थना करता हूं। अब देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस आत्मा से प्रार्थना करता है तो क्या होता है। जब कोई व्यक्ति आत्मा से प्रार्थना करता है तो वह अनजान भाषा में बोलता है और स्वयं को चुनौती देता है। इसका संबंध आपसे नहीं बल्कि स्वयं से है। यह आपके आत्म प्रशंसा, आत्म विकास, आपकी आध्यात्मिक ग्रहणशीलता में सुधार और आपके आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ाने के बारे में है। इसीलिए अनजान भाषा में प्रार्थना करना यह आपके आंतरिक स्व को बेहतर बनाता है, यह आपकी आत्मा का निर्माण करता है। दूसरी भाषा में प्रार्थना करना आपको उनके हाथों में मौजूद उस विनाश से लड़ने की शक्ति देता है। यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कितनी भी जोरदार कसरत कर ले, फिर भी वह अपनी विकसित मांसपेशियों का उपयोग करके विजय प्राप्त नहीं कर पाता। इसी तरह
आप भी आध्यात्मिक रूप से इतने सशक्त हो सकते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो जाएं, लेकिन आपको आत्मा में युद्ध करना नहीं आता। केवल अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने और अपनी आध्यात्मिक मांसपेशियों को विकसित करने से विजय की गारंटी नहीं मिलती। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के बावजूद आध्यात्मिक युद्ध में प्रभावी ढंग से भाग लेने में निपुणता न होना उस व्यक्ति के समान है जिसके पास सभी हथियार तो हैं लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता। इसलिए जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं, आप अपनी आत्मा को उन्नत करते हैं, आप अपनी आंतरिक मांसपेशियों को मजबूत करते हैं ताकि शैतान के हर हमले का मुकाबला कर सकें, किसी भी प्रकार की राक्षसी गतिविधियों के विरुद्ध युद्ध कर सकें। यहूदा की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके अपने सबसे पवित्र विश्वास को मजबूत करो। यहूदा ने जो लिखा है वही बात पौलुस ने भी लिखी है। उन्होंने कहा, जब आप किसी अनजान भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप स्वयं को मजबूत करते हैं, यानी आप स्वयं को सशक्त बनाते हैं। यह आपके आध्यात्मिक प्रशिक्षण और आध्यात्मिक विकास का हिस्सा है जो आपको परीक्षा के समय का सामना करने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है, परमेश्वर के पूरे कवच को पहन लो ताकि तुम बुरे दिन में डटे रह सको। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होगा, इसे बुरा दिन कहते हैं। तो यही वो समय है जब आप जो भी प्रार्थना करते रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक विकास करते रहे हैं, हाँ, यही वो समय है जब ये सब काम आता है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस चीज ने आपको निगल जाना चाहिए था उसने कई लोगों को निगल लिया, लेकिन आप ही वो हैं जो उससे विजयी होकर निकले। और यही वो बात है जो लोग नहीं जानते, जो हमें मूर्ख समझते हैं। वे हमें इस तरह देखते हैं और कहते हैं, ये लोग तो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, क्या कभी इनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी? बात सिर्फ प्रार्थना करने की नहीं है। हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाएं सुनने की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रति अपनी गहरी महिमा का निर्माण कर रहे हैं, हम आत्मा में अपनी क्षमता का निर्माण कर रहे हैं। ये परमेश्वर से बात करने की बात नहीं है, ये परमेश्वर से कुछ मांगने की बात नहीं है, ये वो है जो हमारी आत्मा को पोषण देता है। प्रार्थना आत्मा का अभ्यास है। अपने सबसे पवित्र विश्वास का निर्माण करना, अपने सबसे पवित्र विश्वास पर स्वयं का निर्माण करना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, यानी आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा के साथ प्रार्थना करना। आत्मा में, तो मैंने कहा आत्मा के साथ प्रार्थना करो। जब हम समझ के साथ प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि हम शास्त्रों के अनुसार प्रार्थना करते हैं। किसी को शास्त्रों के अनुसार प्रार्थना करने के लिए कहें, समझ के साथ प्रार्थना करने का अर्थ है शास्त्रों को समझना और उन्हें अपने अनुसार ढालना। वो भले ही अनजान भाषा में बोलता हो, जो उसके लिए ही चुनौती भरा है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया का निर्माण करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बोलो, परंतु बेहतर है कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला अन्य भाषाओं में बोलने वाले से कहीं अधिक महान है, बशर्ते वह व्याख्या करे ताकि कलीसिया को लाभ हो। देखो, जब मैं अनजान भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मैं स्वयं का निर्माण कर रहा होता हूं, लेकिन अगर मैं कलीसिया में आता हूं इस तरह की सभा में और उपदेशक शुरू से अंत तक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, तो तुमने लोगों के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया है, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हो और उस भाषा में प्रार्थना करके तुम स्वार्थवश स्वयं का निर्माण कर रहे हो। इसलिए
यदि तुम अपने घर में अकेले प्रार्थना कर रहे होते तो ये बहुत अच्छा होता, लेकिन जब सभा की बात आती है तो ये तुम नहीं रह जाते। सभा का उद्देश्य कलीसिया का निर्माण करना है, इसलिए जब यह कलीसिया के निर्माण के लिए है तो भविष्यवाणी अन्य भाषाओं में बोलने से कहीं बेहतर है। लेकिन पौलुस अब कहता है, मुझे तुम्हारे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि तुम उसका अर्थ समझाओ, क्योंकि जब तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो और उसका अर्थ समझाते हो तो वह भविष्यवाणी के बराबर है, वह भविष्यवाणी है। तो पौलुस का यही अर्थ था। सामूहिक सभा में यह आवश्यक है कि हम प्रभु के वचन की भविष्यवाणी करें, यानी हम मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। हम लोगों को मसीह के वचन से मजबूत बनाते हैं, लेकिन जब ये एक व्यक्तिगत प्रार्थना होती है तो तुम स्वयं को मजबूत बनाते हो। इसलिए जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हम स्वयं को मजबूत बनाते हैं, स्वयं को विकसित करते हैं, स्वयं को बेहतर बनाते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास से स्वयं को आध्यात्मिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाते हैं, ताकि यीशु की महिमा का प्रतिनिधित्व कर सकें, ताकि हम दुनिया में लड़ सकें, ताकि हम शैतान का विरोध कर सकें और वह भाग जाए। शैतान का विरोध करने के लिए एक आध्यात्मिक रूप से मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जब तुम लगातार आत्मा में प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। आत्मा में निरंतरता, प्रार्थना में निरंतरता, आत्मा में निरंतरता एक व्यक्ति को सतर्क और कुशल बनाती है। पवित्र आत्मा की बातें। इसलिए जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो यह पवित्र आत्मा की आंतरिक गतिविधियों के बारे में है, यह हमारे आध्यात्मिक विकास के बारे में है। लेकिन हम में एक कमजोरी है, हमें नहीं पता कि बाहरी मामलों के लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए। 90% बार जब आप प्रार्थना शुरू करते हैं तो आप वही प्रार्थना करते हैं जो आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं और जो आप अपनी वासनाओं में तृप्त करना चाहते हैं। जब यीशु ने प्रार्थना के बारे में सिखाया तो 95% बार प्रार्थना का अर्थ परमेश्वर से हमारे लिए कुछ करने की विनती करना नहीं था, यह बस थोड़ा सा ही था। मैं कहूंगा कि यह उसका 1% था। 95% प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए थी। पृथ्वी पर परमेश्वर के हितों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को स्थापित करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं पर सवार होकर परमेश्वर की इच्छा को स्थापित करता है। उस प्रार्थना के बिना पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा की कमी होगी। उस प्रार्थना के बिना पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की कमी होगी। उस प्रार्थना के बिना परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरी करने में असमर्थ होगा। उस प्रार्थना के साथ ईश्वर पृथ्वी पर हस्तक्षेप करने में असमर्थ होगा। समझे? इसलिए प्रार्थना का ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि ईश्वर क्या करना चाहता है आपके परिवार में, आपके बच्चों के उद्धार में, आपसे जुड़े लोगों के उद्धार में, आपके समुदाय के उद्धार में, आपकी सरकार के उद्धार में, और निश्चित रूप से आपके देश और उससे परे भी ईश्वर क्या करना चाहता है। आप समझ रहे हैं? यह ईश्वर की इच्छा को मन में उतारने और फिर उसे प्रार्थना में सहजता से पोषित करने में महारत हासिल करना है। लेकिन क्योंकि हम सभी अपनी स्वार्थी इच्छाओं में डूबे हुए हैं, हम प्रार्थना करने में असमर्थ हैं। आप जानते हैं, अपनी ही वासनाओं से प्रेरित हैं, और इसी कारण बाइबल कहती है कि हम गलत प्रार्थना करते हैं। हम गलत प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम इसे अपने स्वार्थी कारणों से करते हैं।